जब से ये रोपवे का प्रोजेक्ट आया हुआ है तब से हम एक डेमोक्रेटिक तरीके से हर एक अधिकारी से, हर एक संस्था से मिल रहे हैं कि ये रोपवे जो लगा रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। माता रानी की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज 10 दिन पहले हम सीईओ को मिले थे, इसी सीईओ को मिले थे, तो इन्होंने कहा था ठीक है जी, हम कोई काम नहीं लगा रहे हैं, जब तक आपके साथ बातचीत होनी होगी मैं आपको गवर्नर के साथ मिलाऊंगा, तब बातचीत होने के बाद हम दोबारा काम लगाने के लिए सोचेंगे। अब जो भी सीईओ आता है बाहर से श्राइन बोर्ड का, उसने ना तो आस्था से लेना देना उसका कुछ है, ना जो हम लोग जहाँ पे लोग स्थानीय लोग हैं, हम काम करते हैं, हमसे भी कुछ लेना देना। उसका एक ही टारगेट होता है कि श्राइन बोर्ड का बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए। कौन सा तीर्थ स्थान है जिसका मुख्य स्थान जहाँ से माता का यात्रा जाके संपूर्ण होती थी, उसे बंद करने के बाद लोगों के दर्शन पूरे होते हैं। तो जिस तरीके से माता रानी की जो आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है श्राइन बोर्ड, ये कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं सुशील शर्मा। कल सीईओ श्राइन बोर्ड ने जो रोपवे कटरा लगने जा रहा है उसको लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आज की जितनी भी न्यूज़पेपर हैं, जितनी भी अखबार हैं, उनमें एक सुर्खियां बनी हुई है कि जो रोपवे लगने जा रहा है ताराकोट से भवन तक का, वो जल्द ही उसका जो कार्य है वो शुरू किया जाएगा। हालांकि जो आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, ये वो लोग हैं, पुराना द्रुड़ एक पंचायत है, वहाँ के ये निवासी हैं, और यही इनकी टीम जो है वो चाहे किसी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सीईओ श्राइन बोर्ड हो, डिपकॉम हो, या जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं जो इस रोपवे को लेकर जिनके अधिकार में ये रोपवे आता है, उन सभी को ये अपना अपना मेमोरेंडम सौंप रहे हैं। और ये इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर रोपवे लगता है तो इनकी जो जीविका है, इनके जो कामकाज हैं, उन पे एक गहरा असर पड़ेगा। आज हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर करण सिंह जी। करण जी, आपकी जो टीम है वो लगातार आप मेमोरेंडम सौंप रहे हो। आपने सीईओ श्राइन बोर्ड को सौंपा, डीडीसी, छोटे लीडर से लेके बड़े लीडर तक हर एक को आपने मेमोरेंडम सौंपा। कल एमपी जुगल किशोर आए थे, उनको भी आपने मेमोरेंडम सौंपा। लगातार आपके द्वारा मेमोरेंडम सौंपना जो है वो जारी है, और डिमांड एक ही है कि रोपवे का आप विरोध कर रहे हो। पर उसके बाद भी सीईओ श्राइन बोर्ड कल एक मीटिंग, एक प्रेस वार्ता करते हैं, और उसमें उनका साफ तौर पर कहना है कि जो रोपवे है वो जल्द से जल्द उसका काम शुरू होने जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस पर? सबसे पहले जय माता दी। आपने मैंने भी ये उसकी सीईओ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। इससे हम 15 दिन पहले सीईओ साहब से मिले थे, और जब से ये रोपवे का प्रोजेक्ट आया हुआ है तब से हम एक डेमोक्रेटिक तरीके से हर एक अधिकारी से, हर एक नेता से, हर एक आदमी से मिल रहे हैं, हर एक संस्था से मिल रहे हैं कि ये रोपवे जो लगा रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। माता रानी की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस रोपवे लगने से माता रानी पहला नंबर तो नाराज हो जाएगी, और हमें ये डर है कि कहीं कटरा में कोई बड़ी प्रलय ना हो जाए। क्योंकि माता रानी, अगर आप सोचो कि अगर माता रानी ने तपस्या करने के लिए इतना दुर्गम पहाड़ चुना, वहाँ पे माता रानी तपस्या कर रही थी, और हमारी माता रानी कुल देवी है, हम बारेदार भी हैं पुराने, हजारों सालों से हम वहाँ पे माता रानी की पूजा करते थे। तो जिस तरीके से माता रानी की जो आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है श्राइन बोर्ड, ये कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा। सीईओ श्राइन बोर्ड की कल हमने वाइट सुनी, और आज उनका जो पेपर में भी आया उसमें से कुछ जो हाईलाइट है उनका एक साथ तौर पर ये कहना है कि रोपवे लगने से जो विकलांग यात्री हैं या वृद्ध यात्री हैं, एक उनको फ़ायदा होगा। दूसरे नंबर पर उनका कहना है कि इसका जितना भी ये इकोलॉजिकल इसका सिस्टम है उसको कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है ये, और ये बढ़िया चीज़ रहेगी। हालांकि उन्होंने जो ट्रेडिशनल ट्रैक है और जो सैंटिटी है इस मार्ग की, उसको लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। बाणगंगा को लेकर कुछ नहीं कहा, चरणपादिका अर्धकुंवारी मंदिर को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपसे आप भी यहीं लोकल रहने वाले हैं, जहाँ पे जो भी सीईओ आता है बाहर से श्राइन बोर्ड का, उसने ना तो आस्था से लेना देना उसका कुछ है, ना जो हम लोग जहाँ पे लोग स्थानीय लोग हैं, हम काम करते हैं, हमसे भी कुछ लेना देना। उसका एक ही टारगेट होता है कि श्राइन बोर्ड का बिजनेस कैसे बढ़ाया जाए। ये सीईओ श्राइन बोर्ड जो विकलांगों, दिव्यांगों के नाम पे या वृद्धों के नाम पे बिजनेस बढ़ा रहा है अपना, ये हर सीईओ यही सोचता है कि इसका बिजनेस कराया है, उसके आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं है। वो आस्था के साथ खिलवाड़ ही करते हैं, आस्था मेंटेन करने के लिए कुछ नहीं करते हैं। अगर वो इस चीज में रहते तो ये रोपवे वाला मसला ही नहीं आता। यात्री को दर्शन करने के लिए अंदर कम से कम 3 घंटे एक यात्री को चाहिए होते हैं। जितनी मर्जी आप
लगा लो 50,000 यात्री दर्शन नहीं कर सकता 24 घंटे में। और उस जो इतनी दूर से यात्रा करने के लिए आया है वो वहां पे माता रानी के साथ ये तो धक्के खाने के लिए तो नहीं आएगा ना यहाँ पे। तो ये कितने यात्री ऊपर ले जाना चाहते हैं। और विकलांगों के नाम पे इन्होंने 3 सर्विस ऑलरेडी शुरू की थी। इन्होंने बैटरी कार शुरू की थी, बैटरी कार किसी विकलांग को नहीं मिलती। अब ये तो 1 साल से जब हमारा ये थोड़ा सा हम विरोध कर रहे हैं तब से नवरात्रों में लोगों को कहते हैं कि हम उनको फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। हेली सर्विस इन्होंने शुरू की विकलांगों के नाम पे, वृद्धों के नाम पे की। माता वैष्णो देवी की जो ओरिजिनल गुफा है उसको इसने बंद करके रखा हुआ है। आप बताएं कौन सा तीर्थ स्थान है जिसका मुख्य स्थान जहां से माता का यात्रा जाके संपूर्ण होती थी उसे बंद करने के बाद लोगों के दर्शन पूरे होते हैं। इन्होंने दूसरा उसको बना लिया अपना बढ़ाने के चक्कर में। माता रानी की जो आस्था है, जैसे भूमिका मंदिर है, बाणगंगा है, चरणोपादका है, अर्धकुंवारी गर्भजून है, और उसके बाद माता की जो गुफा थी जहां से हम लेट के अंदर जाते थे। श्राइन बोर्ड की कथाओं के अनुसार, हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार भी जब यात्री अंदर जाता था मेन प्रवेश द्वार से तो वहां लेट के अंदर जाता था, वैरों का धड़ पड़ा हुआ वहां से अंदर जाता था तो उसके पाप कष्ट दूर होते थे। अंदर जाके दर्शन माता के करता, उसके बाद भैरव के दर्शन करता था तो यात्रा पूरी होती थी। श्राइन बोर्ड का कतई ये नहीं है कि यात्रा संपूर्ण हो, उसका ये है कि श्राइन बोर्ड कैसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करे, उसका यही टारगेट है। और बिल्कुल इसी टारगेट पे श्राइन बोर्ड चल रहा है। और रही बात श्राइन बोर्ड सीईओ की, श्राइन बोर्ड सीईओ से झूठा आदमी हमने आज तक देखा ही नहीं। हमें हमारे साथ जब भी बातचीत करने के लिए कहते हैं कि हम आपके साथ बातचीत करें, आपको पूछे बिना, जो स्टेक होल्डर हैं उनको पूछे बिना हम कुछ काम नहीं करते हैं। और मीडिया में बयान दे रहा है कि हम काम कल से लगा रहे हैं या परसों से काम लगा रहे हैं। ये सबसे बड़ी एक मुझे समझ नहीं आती, एक किसी आईएएस अफसर की अपनी क्रेडिबिलिटी होती है, उस क्रेडिबिलिटी पे भी खरे नहीं उतरने के चक्कर में रहते हैं। पता नहीं क्या बोलते हैं दूसरे दिन। शुरुआत में आपने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था रोपवे को लेकर और तब आपको एलजी हाउस से वहां से एक आश्वासन दिया गया था कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी और वो कमेटी जो फैसला करेगी उसके बाद ही इस पे कोई फैसला लिया जाएगा। क्या उस कमेटी का कोई फैसला आया, जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई? उस कमेटी का अभी तक कोई फैसला नहीं आया। ना तो जो लास्ट मीटिंग हुई थी, ना तो मीटिंग का मिनट्स बाहर नहीं आए। उसके बाद एक इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली थी टूरिज्म की तरफ से, उसमें भी हमारे पक्ष, हमें जो उन्होंने कहा था कि अगर आपको कोई विरोध है किसी है तो आप उसमें अपना पक्ष रखें। हमने वहां पे ही पक्ष रखा, हमें आज तक कोई जवाब नहीं देगा। अब रिसेंटली आज 10 दिन पहले हम सीईओ को मिले थे, इसी सीईओ को मिले थे, तो इन्होंने कहा था ठीक है जी हम कोई काम नहीं लगा रहे हैं, जब तक आपके साथ बातचीत होनी होगी मैं आपको गवर्नर के साथ मिलाऊंगा, तब बातचीत होने के बाद हम दोबारा काम लगाने के लिए सोचेंगे। और गवर्नर साहब परसों आए थे एलजी साहब दर्शन करने के लिए, तो सीईओ साहब के पास इतना टाइम नहीं था कि जहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों को मिलाएं, उनके साथ मिलाएं, बातचीत करें, और खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यहाँ के जो नवनिर्वाचित एमएलए हैं जो बलदेव राय शर्मा जी, अभी वो जीत कर आए हैं, वो जब रोपवे पे उनसे कोई सवाल किया जाता है या फिर लोगों के बीच में बैठकर जब वो चर्चा करते हैं, वो क्लियर कट उनका जवाब होता है कि मैं रोपवे को नहीं रोक सकता हूं, अगर आप में मतलब आप अगर कर सकते हो तो मैं उसका वेलकम करता हूं। क्या इस प्रकार के जवाब उनको देने चाहिए? देखो, जो पब्लिक रिप्रेजेंट करता है, लोगों को करता है, नुमाइंदा होता है, उस आदमी को ये सोचना चाहिए कि मेरी प्रजा को जो काम मिल रहा है, जो रोजगार मिल रहा है, जो उनका रोजी रोटी है, वो कैसे उसका बढ़ाया जाए, लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए। ये मैंने पहला विधायक देखा है जो अपने जहाँ पे लाखों लोगों को बेरोजगार करने के लिए श्राइन बोर्ड के साथ खड़ा है। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि वो शायद उसने ज़िंदगी में सोचा हुआ कि हमें दोबारा इलेक्शन नहीं लड़नी है, इस पब्लिक प्रोसेस में जाना नहीं है, उनका कार्यकलाप यही रहेगा। तो इसके बाद तो वो उनकी यही सोच है कि वो अपने लिए सोच सकते हैं सारा कुछ, पब्लिक के लिए ना तो वो विधायक खड़ा है। और मैं कल एक विधायक की बात, कल दिशा की बैठक थी, उस विधायक एक हमारे वहाँ के रहने वाले गुलाबगढ़ के विधायक हैं, मैं उनकी बात सुन रहा था, मुझे अच्छा लगा कि उन विधायकों, उस विधायक के एरिए के जहाँ पे लेबर काम करती है 10-20 हज़ार, वो विधायक उनके साथ खड़ा था। पर जहाँ लाखों लोग रोजगार करते हैं और बेरोजगार होने जा रहे हैं, उसके लिए हमारा विधायक नहीं खड़ा है। ये हमारे लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमने कैसे विधायक को जहाँ से जितवा के भेजा। ये सोचने वाली बात है और ये एक चिंताजनक बात है, ये कोई अच्छी बात तो नहीं। जो एज पर स्टेटमेंट ऑफ सीईओ श्राइन बोर्ड, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है कि रोपवे का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा, और आप लोग कह रहे हैं आप लोग टोटली उसके विरोध में हैं, क्या लाइन ऑफ एक्शन रहेगा आने वाले दिनों में? देखिए, हमारी जो एक कमेटी बनी हुई है, अब ऑलरेडी हमारी एक बनी हुई है, कल हम उसकी बैठक करने जा रहे हैं पुराना द्रुड़ में।
11 बजे हमने कल प्राणाद्रू में बैठक रखी है। जैसे ही हमारे जो सभी वहाँ के रहने वाले स्टेक होल्डर हैं उनके साथ चर्चा करेंगे, उस चर्चा में जो निर्णय निकलेगा वो कल आपको प्रेस को बता दिया जाएगा और उसके बाद हम कटरा वालों के साथ बैठक करेंगे और जो निर्णय वहाँ पे होगा सार्वजनिक आपको कल 11 बजे के बाद आपको वहाँ पे प्राणाद्रू में उस निर्णय के बारे में बता दिया जाएगा। इसलिए तो ये थे करण सिंह जी जो कि स्टेक होल्डर हैं और प्रोमिनेंट सिटीजन हैं, ये पुरानाद्रूड़ पंचायत के, ये पूरी टीम को यहाँ पर लीड कर रहे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो सीओ श्राइन बोर्ड की ये जो स्टेटमेंट आई है 15 दिन पहले भी उनके साथ बात हुई थी और उनका साफ तौर पर कहना था कि जब तक आप लोगों के साथ कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता इस पूरे मसले पे, रोबे के मसले को लेकर, तब तक हम काम नहीं लगाएंगे। तो लिहाजा सीओ श्राइन बोर्ड कह रहा है कि रोबे का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा और दूसरी तरफ जो लोग इसके विरोध में हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि हम कल एक मीटिंग करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आगे की जो रणनीति है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बता दी जाएगी। आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार, मैं हूं सुशील शर्मा अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ कटरा से। जय माता दी।